आजकल तो 2-3 संस्कार याद रखते हैं लोग। कौन कौन से? एक विवाह संस्कार है ना, एक मरण संस्कार। ये 2 संस्कार प्रधान बना लिए लोगों ने, मृत्यु संस्कार और विवाह संस्कार। भैया 16 संस्कार अगर हम करते हैं, जैसा बीज होगा वैसी सृष्टि होगी। आम का बीज डालोगे तो बेरी का पेड़ थोड़ी पैदा हो जाएगा। ऐसे ही गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होकर के आखिरी शमशान संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। हर कार्य का एक समय है। सायंकाल का समय चल रहा है और महाराज कश्यप से उनकी पत्नी कह रही है, महाराज ऐसा सुंदर पुत्र की इच्छा है कि जो संसार को जीत सके। मेरे पुत्र के जीवन में कष्ट है, कोई अच्छा बेटा दे दीजिए। बोले देवी सायंकाल का समय है, बाबा भोलेनाथ इस समय त्रिशूल लेकर के निकलते हैं। ये दिन और रात का संधि काल की बेला है और संधि काल की बेला में क्या क्या नहीं करना चाहिए। संधि काल की बेला में हमको भोजन नहीं करना चाहिए। संधि काल की बेला में विद्यार्थियों को पढ़ना नहीं चाहिए। संधि काल की बेला में कोई बड़े कार्य की डील नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? संधि काल की बेला में हमको कभी ऐसा कोई चरित्र नहीं करना चाहिए जिससे मानव समाज पर असर पड़े। तो क्या करना चाहिए? संधि काल के बेला में सिर्फ भगवत भजन करना चाहिए। कुछ मिनटों के लिए ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, दीपक लगाइए, अपने दरवाजे पर दीपक लगाइए, पितरों के नाम दीपक लगाइए, दहली पर अपने घर में ज्योति जलाइए, ठाकुर जी के दीपक लगाइए, तो आपका संधि काल की बेला सफल हो जाएगी। भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे आपके लिए। तो बाबा बेटा चाहिए, उनका संधि काल का बेला चल रहा है। देवी इस समय किया गया गर्भ का बीज अच्छा नहीं होगा। लेकिन दिति की जिद के आंगर ऋषि कश्यप झुक गए और इसके पश्चात गर्भाधान के पश्चात उन्होंने श्राप दिया, देवी तूने नारी की जिद की है तो परिणाम भी तुझे ही भोगना होगा। जैसा बीज होगा वैसा ही संतान होगी। तेरे 2 राक्षस पुत्र होंगे। उनका नाम एक का हिरण्यकश्यप होगा और एक का नाम हिरण्याक्ष होगा। घबरा गई पत्नी, चरणों में गिर पड़ी, बाबा क्षमा करें। तो उन्होंने कहा कि अब बीज और मुहूर्त का असर मैं कहां ले जाऊं। इसीलिए देवी एक साथ में वरदान दे देता हूं। होए नर हरे दूसरे पुनि मारा, होए नर हरे दूसरे पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजसे विस्तारा, जन प्रहलाद सुजसे विस्तारा, होए नर हरे दूसरे पुनि मारा। मैं इतना कर सकता हूं कि उसके यहाँ जो तुम्हारे पुत्र के यहाँ पुत्र होगा वो भगवान का भगत होगा। ऐसा भक्त होगा भगवान का कि सारी पीढ़ियों को तार देगा। उसका नाम भक्त प्रहलाद होगा। बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे।